जयराम जी की सभी भाइयों ने। तो उस दिन हमने दवाई फेंकी थी तो कंडीशन आपको धान की बता दी थी मैंने, हालांकि मगर उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि धान की कंडीशन कैसी है। आप भी बताना कि आपकी धान की कंडीशन कैसी है और कितने दिन में कट जाएगी। मैं भी, मेरी धान की कंडीशन भी आप ही बताना कि कितने दिन में कट जाएगी और कैसी है। आपसे बेहतर है क्या, हमारी ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है। आ जाओ मैं बताता हूँ आपको कैसी कंडीशन है और कितने दिन में कट जाएगी। हालांकि कटवाना तो अभी नहीं है, दिवाली आने वाली है, आज धनतेरस हो गई, कल परसों दिवाली है, तो दिवाली के बाद ही लेबर लाएंगे, बाहर से लाएंगे हम लेबर, करीबन 15-20 लेबर आएंगे, अपनी लेने जाना पड़ेगा। एक ब्लॉग उसका भी आएगा जो लेने जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि वो कैसे रहते हैं। उनके उधर जाएंगे, बहुत दूर है, हालांकि बाइक से जाएंगे हम 2 लोग, एक चाचा जी और एक मैं। तो कंडीशन बताता हूँ आपको। हालांकि हमने लगवाई थी, ठेके में धान लगवाई थी, उनने बेकार धान लगा गए हमारी। ये क्या हुआ कि हमारी धान यानी कि जो रोपा है ना, उनने तोड़ दिया था, तोड़ के और बोई के बोई धान को पा दी, तो बेगड़ी धान हो गई। बताता हूँ आपको, ये देखो घुस के अंदर, आज तो घुस के अंदर बताता हूँ। वहाँ कल उस दिन तो दवाई फेंक रहे थे तो मैं यहाँ घुस के जर्रा आगे इस गड्ढे में पानी था, तो मैं बता रहा था कि लाइट चली जाती है तो हम बाल से भी भर लेते, तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसा था। आज सुबह सुबह ही आ गया हूँ, बताता हूँ कि क्या कंडीशन है, आ गई है कि नहीं आई है। हालांकि वैसे तो आ तो गई है मगर अभी नहीं कटेगी। और एक और बात, हमारे इधर पानी बंद नहीं कर रहे हैं इस बार हम, नहीं तो पहले पानी हम बंद कर देते थे। इस बार हम पानी बंद नहीं करेंगे क्योंकि हार्ड खेत हो जाते हैं और कल्टी नहीं लग पाती, खेत अच्छे से बन नहीं पाते, किसी का दाना पूरा नहीं उग पाता, तो उसमें नुकसान अपना ही है। तो इसलिए हम जब कटेगी तो उसके बाद एक दिन पहले ही अपन पानी बंद करेंगे, उससे पहले अपन पानी बंद इस बार नहीं कर रहे हैं। तो बताता हूँ कि हमारी धान कैसे लगी है। ठेके में बिल्कुल नुकसान पड़ा है इस बार तो हमको धान लगवाने में, मगर बढ़िया हो गई है, निंदवा दी थी तो उसके कारण अच्छी हो गई इस बार धान। नहीं तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगी करीबन 50 कुंटल, तो हो जाएगी। हालांकि 4 बीघा में हो जाएगी 80 कुंटल, तो आराम से होना चाहिए इस बार। देखते हैं, हमारी सोच तो यही है, वैसे हो जाएगी एक करीबन 70 कुंटल तो आराम से ही हो जाएगी। इतनी मेहनत की है, 3 स्प्रे किए हैं इस बार, नहीं तो वैसे सभी के 5-5 स्प्रे लग जाते थे। और क्या हुआ कि रोग आया नहीं इस बार, बाली सूखी है और जल्दी से धान आ गई है। रोग कोई की धान में भी नहीं है, हालांकि रोग तो हमारी में ही क्या, कोई की में ही नहीं है गांव में, यानी कि ज़्यादा रोग। तो देखो आ जाओ बताता हूँ आपको कि धान कैसी है। ये देखो, अब धान आप देखना इतनी, अब ये कहीं कहीं इतना गैप है, ये देखो इधर धान ही नहीं है। हालांकि ये एक एक बीते के आपको लगती होगी कि अंशुल भाई क्या बता रहा है, एक एक बीते पे लगती है धान। तो ये देखो, ये एक बीता है क्या मेरे हिसाब से बताने, ये देखो ये 3 बीते करीबन आ रही है धान, ये देखो। तो हालांकि हमने ये भी नहीं कि लापरवाही की हो अपनी धान में, कि बैठे नहीं हो, लेबर अपने सामने ही लगाई थी धान। हालांकि मैं दिन भर रहता था उनके साथ, तो उनने उसके बाद भी लापरवाही की। क्या किया कि रोपा उखाड़ते थे, पानी सब अपन ने पूरा कंडीशन। एक बार अपनी लाइट बिगड़ गई थी तो खम्मा सीधा करवाने में 4 एक दिन लगे थे, तो अपन ने धान ही नहीं लगवाई, उसके कारण मचाई नहीं हो पाई थी, पानी नहीं था। चलो ठीक है, वो भी सही है, हालांकि लेट होगा 4-5 दिन उसके करीबन, नहीं तो ये धान दिवाली से पहले कट जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि लाइट आई, जैसे तैसे सही हुई, परेशान हुए बहुत से लोग, यानी कि हमारे पूरी ये करीबन होंगे इसमें 9 या 10 लोग होंगे। तो हम गए थे वहीं पे सुहागपुर पावर हाउस पे, वहाँ पर हुई लिखा पढ़ी, जब आए वो उनने सुधारी। उसके बाद लाइट सुधरी तो ट्यूबवेल चालू हुए, मचने लगी, पानी गिरा नहीं था उस टाइम, ये भी एक मौत आ गई। तो आपसे यही विनती करूंगा कि लेबरों को देख के कटवाएं, लगवाएं, या काटने में तो कोई दिक्कत नहीं, काट तो वो सभी देते ही हैं, तो लगवाएं अपनी देख के ही, क्योंकि जड़ पूरी वो तोड़ तोड़ के लगा देते हैं ओसी कौसी ठेके में। रोजंदारी में तो हालांकि सही लगाते हैं। ये देखो, अब क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में, ये देखो खुद ही देख लो, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अब जो भी है, हालांकि मगर नींदवा दी थी तो सही हो गई ये एक बार। नहीं तो एक बार की कंडीशन में तो ऐसा लग रहा था कि हमको धान बिल्कुल ही ख़त्म है, कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, हालांकि ये 4 बीघा की बिगड़ी है तो बिगड़ी है, मगर 12 बीघा की तो अभी सही है, एक नंबर रोड पर है वो खेत।
तो उसमें तो बढ़िया है धान, एक नंबर है, कंडीशन अच्छी है उसकी, बढ़िया है। देखते हैं अब कितनी निकलती है, और ब्लॉग आएंगे डेली। मेहनत कर रहा हूँ भाई, सपोर्ट बनाए रखना आपका ऐसे ही। चलो तो आपको बताता हूँ। और पानी अपना चल रहा है, इन गड्ढों में हो गया था, अभी मैं ये गड्ढे में घुसा था तो इसमें तो पानी, हालांकि अभी कल ही बंद किया था। ट्यूबवेल अपना बंद नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कल, देखो कल ही चला था शायद। यहाँ पर वो लगे हैं अपने एक भैया, वही करते हैं, अपन तो करते नहीं ये पानी वानी का काम, क्योंकि रात को आना जाना, मैं अकेला हूँ तो रिस्क नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी। अपन तो दे देते हैं उनको ही, वो ही करते हैं। ये देखो अब ये धान होती ऐसी, इस गड्ढे की तो हालांकि वो नहीं है इतनी खास भी, मगर मैं एक और गड्ढा बताता हूँ। उसमें धान अगर पूरे खेत में ऐसी धान होती तो मैं गारंटी से 100% कह सकता था कि 90 कुंटल धान 4 बीघा में कहीं नहीं गई थी। अब क्या करते हैं कि लापरवाही करी है उनने। हालांकि जब रोपा टोला था, लड़के छोटे छोटे करीबन उनके साथ होंगे 10-10 साल के लड़की या लड़के, 2-3-4 लड़कियां थी छोटी छोटी, तो उनने तोड़ के रोपा तोड़ दिया था। तो रोपा तोड़ा, उसके बाद उनकी जड़ टूट गई, जड़ टूटी, उनने औंसा कौसा लगा दिया ठेके में। क्या कि उनका पंथा पूरा करना होता है, उनने पंथा पूरा कर करके और औंसे ही लगा दी। तो 16 तारीख को उनको शायद घर जाना था, तो उनने जल्दी में लगा के ऐसी तैसी कर गए हमारी। ऐसी तैसी तो हमारी हुई है ना। चलो ठीक है, अब जो भी है सही है। हालांकि इस बार तो ठीक है, मगर अगली बार हालांकि हो जाएगी धान, ऐसा लग रहा है। सब ऊपर वाला सब देता है। जो ऐसी धान अगर इस गड़े में पूरी जगह पे होती तो मैं तो एक करीबन कह सकता हूँ, आपके हिसाब से आप बताइएगा, मेरे हिसाब से तो करीबन 90 कुंटल धान आराम से हो जाती बिना रिस्क। ये चल रहा है ट्यूबवेल, अपन बिल्कुल ट्यूबवेल बंद नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सच में ही यानी कि हमारे इधर इतने हार्ड खेत हैं, आपके उधर तो होंगे हालांकि, कि अंशुल भाई पूरा ट्यूबवेल क्यों बंद नहीं कर रहे हो, ये वो। तो इधर हार्ड खेत हो जाते हैं, कल्टी लगती नहीं है, टूट फूट होती है, तो रिस्क नहीं लेने का इस बार बिल्कुल भी। जो चल रहा है ट्यूबवेल इधर नीचे तरफ चल रहा है आज तो, कल उधर ऊपर उधर चला था। ये चल रहा है टेक्समो, 7.5 की मोटर डाली थी टेक्समो की, तो यही चल रही है। और का बढ़िया पानी देती है हालांकि, एक बार उठा के बताता हूँ मैं आपको। ये मुँह पे और अच्छा पानी देती है, बढ़िया पानी देती है मुँह पे भी। तो यही है, और का ये कंडीशन है। आपको एक बार हाथ में लेकर और बता देता हूँ, ये इसको बाल को ऐसी है धान, ये देखो। हालांकि भरा गई है धान, तो मैंने तो आज पकड़ के देखा कि भरा गई है। रोज़ आ रहा हूँ, हालांकि मैं सुबह सुबह रोज़ करीबन 8 बजे बढ़िया देख जाता हूँ सुबह सुबह, और मॉर्निंग हो जाती है, अच्छा लगने लगता है, दिन पूरा अच्छे से जाता है बढ़िया। ठीक है, ये देखो ओस गिरने लगी है हमारे इधर तो, जी ओस गिरने लगी है। आपके इधर ठंड कितनी क्या पड़ रही है? हालांकि हमारे इधर तो बिल्कुल अभी नॉर्मल है सुबह सुबह। और वैसे अब तो नॉर्मल लगेगी, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, 12th हो गई है, कॉलेज है, 10-11 बजे कॉलेज जाना होता है। तो करीबन 2-3 महीने में एक बार, मैं तो अभी 2 महीने से नहीं गया, अब जाऊंगा। अभी दिवाली के बाद 1-2 दिन बाद जाऊंगा, देखता हूँ, जाना होगा तो चले जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर हालांकि ट्रैक्टर भी चलाना है, तो एक बार अभी घूम ही आऊँगा, चला जाऊँगा। ऐसी कंडीशन है, ठंड ठंड तो लगेगी नहीं, क्योंकि हमारा तो हो गया स्कूल, आपको लगती होगी तो वो उसमें क्या करें, बढ़िया है। बस आप सपोर्ट करें मुझे। ये देखो, ये है कंडीशन कुछ ऐसी धान की, हालांकि बढ़िया है। तो जय राम जी की सभी भाइयों ने, करते हैं ब्लॉग को एंड।